रीवा जिले में जनहित और सुशासन को मजबूती देने के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल एक्शन मोड में है। उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब शासन की हर योजना का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए और जनता की हर समस्या का तत्काल समाधान होना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने समाधान ऑनलाइन की बैठक में अक्टूबर माह के लिए तय एजेंडा बिंदुओं पर अधिकारियों को पूरी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि इस बार समाधान ऑनलाइन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि जनता के विश्वास की कसौटी है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई नागरिक अपनी समस्या को लेकर भटकता ना रहे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के सभी लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और हर शिकायत का ठोस समाधान प्रस्तुत किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि अक्टूबर माह के लिए तय एजेंडा बिंदु सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। इनमें किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से लेकर रासायनिक खाद और बीज के वितरण तक की व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रबी सीजन की तैयारी चल रही है, ऐसे में किसी किसान को बीज या खाद के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। नल जल योजनाओं को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी क्षेत्र से जल संकट की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पाइपलाइन, मोटर और वितरण व्यवस्था की नियमित देखरेख की जाए ताकि नागरिकों को बिना बाधा के स्वच्छ पानी मिल सके। खाद्य विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नवीन राशन कार्ड जारी करने में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन पात्र परिवारों को अब तक राशन कार्ड नहीं मिले हैं उनका नाम प्राथमिकता से जोड़ा जाए और किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। कर्मकार कल्याण मंडल संबल योजना में मजदूरों के पंजीयन पर भी विशेष जोर दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि असंगठित मजदूर समाज की रीढ़ है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर उन तक पहुंचना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, प्रसूति सहायता योजना से राशि न मिलने की शिकायतों के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति वितरण जैसे सभी मामलों पर विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना की राशि मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये योजनाएं सीधे आमजन के जीवन से जुड़ी हुई हैं। कलेक्टर ने आगे कहा कि शासन के विभिन्न पोर्टलों में आ रही तकनीकी समस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। आईटी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टलों की नियमित समीक्षा करें ताकि नागरिकों को आवेदन करने, स्थिति जानने या शिकायत दर्ज कराने में कोई दिक्कत ना हो। शहरी क्षेत्रों पर बात करते हुए उन्होंने सड़कों, गलियों, नालियों और सीवरेज की साफ सफाई को लेकर ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। गंदगी, जलभराव और मच्छरों की समस्या से निपटने के लिए नगरीय निकायों को सतर्क रहने और नियमित सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के हर वार्ड, हर गली को साफ सुथरा रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सफाई कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों पर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी नगर की रीढ़ है, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक के अंत में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें और समाधान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जनता को जवाबदेही चाहिए और प्रशासन का दायित्व है कि वह जनता के सामने अपने कार्यों का हिसाब दे। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन केवल एक बैठक नहीं बल्कि जन सेवा की भावना को मजबूत करने वाली व्यवस्था है। यह मंच नागरिकों को सीधे प्रशासन से जोड़ता है और सुनिश्चित करता है कि हर आवाज सुनी जाए, हर समस्या सुलझाई जाए और हर अधिकारी अपनी जवाबदेही निभाए।